कई लोग कहते हैं विवाह के बाद ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा काहे कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा से? गुरु दीक्षा तो जितना जल्दी हो जाए बच्चों को आप दिला सकते हैं। 5 वर्ष के बच्चे यदि जानकार हैं, 5 वर्ष के बच्चों को भी दिला सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया तो जितना जप करेगा आगे उसकी मंत्र सिद्धि जल्दी होगी, मंत्र काम करेगा, जीवन में उसको लाभ होगा। इसलिए प्रयास करिए कि मंत्र दीक्षा जितनी जल्दी दिला दे, उससे बच्चा आपका उदंड नहीं होगा। जैसे गाय माता का बछड़ा होता है, जैसे पैदा होता है उसके गले में एक रस्सी डाल दी जाती है, क्यों? वही संस्कार है उसका। आप रस्सी नहीं डालेंगे तो कल के लिए तो बांधना मुश्किल हो जाएगा इसको। ऐसे बच्चे जैसे छोटे रहे तभी संस्कार जो है डाल देना चाहिए भैया। गुरु जी के शरण में डाल दो, मंत्र दीक्षा लगा दो। कई बार बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बोलो भैया दीक्षा लेना है, मंत्र लेना है, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वही जैसे बड़ा बछड़ा हो जाए ना, बांधना मुश्किल पड़ता है, बुद्धि उस समय थोड़ा स्थिर नहीं रहता है। इसलिए प्रयास जीवन में करना चाहिए कि गुरु के चरणों में पहले ही आप डाल दें, बच्चों को संस्कारी बनाएं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें जब 25 वर्ष के बाद, तो सुंदर खूब धन कमाओ भैया, लेकिन धन ध्यान रखना चाहिए कि धर्म पूर्वक धन कमाएं, अधर्म करके नहीं। क्योंकि अधर्म करके यदि धन कमाते हैं तो स्वयं के लिए वो हानिकारक होता है। तो खूब धन कमाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि धन कैसा हो, धर्म पूर्वक हो। और जैसे 50 वर्ष के हो जाओ तो फिर जंगल की ओर प्रस्थान करिए, वानप्रस्थाश्रम शब्द में ही है 51, इसमें है ना 51, 52, 1 आ रहा है, मतलब वन की ओर प्रस्थान करो। जरूरी नहीं है कि जंगले को जाओ, घर में रहो लेकिन घर के न रहो। घर में रहो लेकिन घर की तिजोरी की चाबी सब बच्चों को सौंप दो, भैया ये तुम लोग इसके मालिक हो, संभालो। बच्चे पूछें तो बता दो, बच्चों का कर्तव्य है, घर में पिता हो सबसे पूछकर काम करना चाहिए। लेकिन न पूछें तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुंदर वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लो, मतलब घर में रहो लेकिन घर के न रहो, भगवान का नाम जो है जपो। लेकिन भैया जैसे हम 51 के होते हैं तो क्या बन जाते हैं? देखो ये भी संदेश दे रहा है 51, और उसी समय हमारा नाती हो जाता है, पुत्र का पुत्र। वो भी कहता है, क्या कहता है? बाबा, कहता है ना कि बाबा बन जाओ, बाबा। वो भी बार बार आपको संदेश देता है, लेकिन उसी समय क्या होता है, अपने पुत्री का भी पुत्र हो जाता है। वो क्या कहता है? नाना मत बनो। ये कहता है बाबा बन जाओ, लेकिन वो कहता है नाना। यही बाबा और नाना के चक्कर में हम जो है रह जाते हैं। 75 वर्ष के बाद ऐसा बिल्कुल संन्यास धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए कि पति पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम से विरक्त होकर के बिल्कुल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के निरंतर जाप करिए, और अपने देह को इस प्रकार से त्यागना चाहिए, भगवान का नाम जपते हुए। दरबार में राधा, कैसे? राधा रानी के दरबार को याद करते हुए, क्योंकि राधा रानी का दरबार ऐसा है उसमें सब दुख जो है दूर हो जाता है। दरबार में राधा रानी के